गुड इवनिंग। आज का जो हमारा विषय है वो टॉपिक है मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। अभी तक जो हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते थे वो मोशन ऑफ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन पढ़ते थे। उसमें यह था कि बीएससी सेकेंड ईयर के लेक्चर में यह था कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी r और थीटा है, मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट है वो r और थीटा है, तो वहां पे रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकलती थी। रेडियल वेलोसिटी होती थी dr/dt और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती थी r/dθ/dt। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेके जाते थे हम लोग उसको, तो dx/dt और dy/dt होती थी वेलोसिटीज। अब आज के विषय में जो हमारा विषय है वो ये है कि अगर कोई पार्टिकल 3 डायमेंशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और अगर पार्टिकल 3 डायमेंशन में है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो xyz होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में dx/dt, dy/dt और dz/dt होता है। लेकिन अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें और उसका कोऑर्डिनेट अगर पोलर में ले लें, r, θ, φ ले लें, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पे बात करनी है हमें फिलहाल। अगर उसका कोऑर्डिनेट r, θ, φ है तो vr, vθ और vφ ये तो इसकी वेलोसिटी होगी। तो vr की वैल्यू क्या है, vθ की वैल्यू क्या है और vφ की वैल्यू क्या है, ये फाइंड करना है हमको। आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में मान लीजिए कि कोई पॉइंट P हमने ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट हो गया r, θ, φ। इसने 3 वेलोसिटी फाइंड की, 3 वेलोसिटी इसके पास है। एक वेलोसिटी vr होगी, एक vθ होगी, एक vφ होगी। और चूंकि z एक्सिस के पैरेलल है तो dz/dt इसका जो है वेलोसिटी हो जाएगी, एक वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब यहां आइए, अगर ये है हमारा r और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने, n यहां ड्रॉ कर दिया। अब n का कोऑर्डिनेट हो गया r, रो और फाई। रो फाई से d/dt इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये डिस्टेंस रो का है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी d/dt, ठीक है। और रो dφ/dt ये इसका हो गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी, मतलब ये उसका रेडियल, ये उसका ट्रांसवर्स, और ये इसके पैरेलल हो गया तो dz/dt ये हो गया आपका, ठीक है। और ये पैरेलल है तो इसका भी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी d/dt, ये इसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो जो पॉइंट P है उसकी वेलोसिटीज क्या है, तो पॉइंट P की जो वेलोसिटी होगी d/dt along LP होगी, d/dt along LP। रो dφ/dt परपेंडिकुलर टू द प्लेन और dz/dt along द NP, ये इसकी वेलोसिटी होगी। अगर हम इन वेलोसिटीज को रिजॉल्विंग वेलोसिटी में बदलें, नाउ रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटीज along OP, मतलब वेलोसिटी के 3 जो कंपोनेंट निकल रहे हैं along OP, परपेंडिकुलर टू OP ना LPN प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन LPN, तो होगा dz/dt, पहला जो along OP जाएगा हमारा वो होगा dz/dt cos थीटा प्लस d/dt sin थीटा along OP, d/dt cos थीटा माइनस dz/dt sin थीटा परपेंडिकुलर टू OP एंड रो dφ/dt परपेंडिकुलर टू द प्लेन LP इन द डायरेक्शन ऑफ द फाई इंक्रीजिंग। अब इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, cos और sin का उलट फेर है। along OP लेंगे तो cos और sin पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आएगा, परपेंडिकुलर टू OP लेंगे तो cos और sin में अगर आप थोड़ा देख लीजिए तो sin रो के साथ है, cos dz के साथ है, यहां cos रो के साथ है, sin dz के साथ है, मतलब वाइस वर्सा, उल्टा कर दीजिएगा, मतलब dz z के साथ cos, रो के साथ sin, ये along OP चलेगा। उल्टा करेंगे आप, इसका रिवर्स ले लीजिएगा आप, तो रो cos और z sin माइनस के साथ। अब मानते हैं कि z इजिकल टू r cos थीटा मान लीजिए और रो इजिकल टू r sin थीटा मान लीजिए। यहां से हम लोग dz/dt निकालेंगे, d/dt निकालेंगे, और दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में dz/dt की वैल्यू रखिए और d/dt की वैल्यू रखिए, मतलब कि dz/dt और d/dt की जो आपने वैल्यू निकाली है, इन दोनों वैल्यू को यहां पे रखिए, dz/dt की वैल्यू यहां रखिए, d/dt की वैल्यू यहां रखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा dz/dt cos थीटा और प्लस d/dt sin थीटा, मतलब इसके जगह
dz अपॉन dt की वैल्यू रखिए और 0 अपॉन dt की वैल्यू रखिए, रिजल्ट आएगा dr अपॉन dt। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। दूसरा इक्वेशन 0 अपॉन dt, आपने 0 अपॉन dt निकाला है, 0 अपॉन dt निकाला है, 0 अपॉन dt की वैल्यू 0 अपॉन dt की वैल्यू यहां रखिए और dz अपॉन dt की वैल्यू यहां रखिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा r d थीटा अपॉन dt मिल जाएगा, और रो d फाइव अपॉन dt है तो रो की वैल्यू r sin थीटा d फाइव अपॉन dt अलग दीजिए, हो जाएगा रिजल्ट आपका। तो 3 वेलोसिटी आपको मिली। तो इस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे, ये वेलोसिटी हमारी हो जाएगी vr, इस वेलोसिटी को vr कह देंगे, इस वेलोसिटी को v थीटा कह देंगे और इस वेलोसिटी को v फाइव कह देंगे। 3 वेलोसिटी हो गई। देखिए vr dr अपॉन dt, वेलोसिटी dz अपॉन dt cos थीटा प्लस 0 अपॉन dt sin थीटा, v थीटा r dt अपॉन dt 0 अपॉन dt cos थीटा माइनस dz अपॉन dt sin थीटा, और v फाइव r sin थीटा d फाइव अपॉन dt रो d फाइव अपॉन dt, और रिजल्टेंट क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू vr स्क्वायर v थीटा स्क्वायर v रो स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है। इसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाला जाएगा। तो पहले वेलोसिटी निकलता है, फिर उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे हम इसके बाद। तो जिस तरह से 2 डायमेंशन में पार्टिकल का रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती थी, उसी तरह 3 डायमेंशन में भी पार्टिकल के वेलोसिटीज होंगे। अलोंग भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और प्लेन पर भी जाएगा। जिस तरह से वहां एक्सेलरेशन निकलता था, उस तरह से यहां पर भी आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। अगले वीडियो में मैं इसके बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।